मार्केट के अंदर हम सब रिटेलर्स के पास इतना पैसा है, अगर हम लोग चाहें तो हमारा मार्केट यहाँ पे एक साइड हम उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं और हम उसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। आपने इसके बारे में काफ़ी जगह सुना होगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका ये हमारा पार्ट 1 है। और हम यहाँ पे कम से कम हमारे इसके 15 से 16 हमारे इसके पार्ट्स आने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करो। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्या नहीं होता है। देखो, यहाँ पे मार्केट में काम कैसे किया जाता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये लोग कौन होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। यानी कि मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि मार्केट के अंदर रिटेलर्स के पास इतना पैसा है, अगर वो चाहें तो मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, अगर वो चाहें तो मार्केट को नीचे भी लेके आ सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, ये सारा का सारा पैसा जो भी है यहाँ पे वो एक बंदे के पास नहीं है। ये पैसा यहाँ पे काफी सारे लोगों में डिवाइड है। तो हर बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है, हर बंदा यहाँ पे अपने अलग तरीके से सोचता है, तो वो यहाँ पे काम करता है। और तभी ये होता है कि रिटेलर्स मार्केट को कभी भी ऊपर या नीचे ले जाके नहीं ले जा सकते हैं। बट होता क्या है, स्मार्ट मनी यानी कि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड हो गए या आपके यहाँ पे जो फंडेड हाउस वगैरह हो गए, ये हो गए। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और ये मार्केट को चाहे तो ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ये लोग चाहे तो मार्केट को नीचे भी लेके आ सकते हैं। सिंपल था, रीजन क्लियर था। रिटेलर्स के पास पैसा तो है, बट वो पैसा यहाँ पे काफी सारे लोगों में डिवाइडेड है और हर बंदा की सोच यहाँ पे अलग होती है। बट म्यूचुअल फंड हुए, फंडेड हाउसेस हुए, ये आपके जो ऐसे होते हैं जिनको आप यहाँ पे बड़े प्लेयर कहते हो, जिनको आप यहाँ पे ऑपरेटर कहते हो। इनके पास फंड है, इनके पास ये फंड अकेले बंदे के पास है। ये चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जाएं और ये चाहे तो मार्केट को नीचे लेके आए। इन्हीं लोगों को हम यहाँ पे ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा कि ऑपरेटर हमेशा यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करता है। और कैसे ट्रैप करता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। आप यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे। तो मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा। ठीक है, और काफी सारे लोग इसका बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। 50-50 हजार मैंने इसके चार्जेस देखे हैं, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फ्री की नॉलेज है, मुझे पता है वैसे कोई कदर तो करेगा नहीं, बट बना रहा हूँ तो भाई जितने लोगों को कदर हो तो वो लाइक कर दो। ठीक है, तो आपने कभी ये देखा होगा कि हमारा मार्केट यहाँ से ऐसे चल रहा है, उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया है, उसके बाद फिर वो नीचे आ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम करता है, इसको कौन लेके आए, इसको लेके आए बड़े प्लेयर्स। अब उन लोगों को प्रॉफिट को बुक करने के लिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे बाई करके बैठा हुआ है, उसको प्रॉफिट को बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा। अगर वो बंदा सेल करेगा तो उसको सामने से बाई करने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर सामने से बायर ही नहीं है तो वो सेल किसको करेगा। अगर सोचने वाली बात है, अगर सामने से बायर नहीं है तो वो सेल किसको करेगा। मार्केट में बायर कहाँ पे आता है, फिर मार्केट हमारा यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको दिखाएगा। रिटेलर यहाँ पे सोचेगा कि ब्रेकआउट हुआ है और ये लोग अपने पोजीशंस को यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे और ये लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, ये लोग यहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे और उनका पैसा यहाँ पे इनके पास पहुंच के प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से मार्केट हमारा नीचे करके रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को मार देता है। ऐसे चलता है। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का रूल कहता है कि यहाँ पे जोन होते हैं, एक आपका होता है सप्लाई जोन, एक आपका होता है डिमांड जोन। अब ये जोन हमारे कौन से जोन होते हैं, देखो आपने सुना होगा, एक हमारा होता है रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन में बोला जाता है हमने मार्क करना है रेजिस्टेंस, हमने मार्क करना है सपोर्ट। पर यहां बोला जाता है आपने मार्क करना है डिमांड जोन, आपने मार्क करना है सप्लाई जोन। क्योंकि भाई ये हमारा एक एरिया होता है। यहाँ पे तो आपको बोला जा रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट है, बट अगर आप इन चीजों को एक उससे मार्क करोगे, मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे मार्क करना है। ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे चार्ट पे लेके आया हूँ। तो यहाँ आप एक चीज देखो कि हमारी मार्केट में अगर मैं आपको चीज दिखाऊं, अब जो प्राइजेक्शन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और भैया ये हमारा हो गया एक सपोर्ट जोन। दिखाता है हमको साफ साफ ये। ठीक है, बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट का रूल कहता है ये कि पूरा का पूरा एरिया आपके फेवर में है, यानी कि पूरा पूरा जोन है। आप इसको यहाँ पे ऐसे मार्क नहीं कर सकते हो। सबसे पहला रूल ये है कि आपने यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इनको यहाँ पे आपने ऐसे जोन के साथ मार्क करना है, और जिनको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। क्योंकि भाई ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस पूरे जोन में यहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं। ठीक है, पहला इसका रूल क्या कहता है कि आपने हमेशा जोन्स को कैसे मार्क करना है, लाइन के साथ मार्क ना करके आपने उनको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स के साथ मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे जोन होते हैं।
बाकी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहला रूल यही कहता है कि आपने यहाँ पे अपने प्राइस एक्शन तो कहता है कि भैया जी आप यहाँ पे सपोर्ट मार्क करो, प्राइस एक्शन कहता है कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करो, बट ये कहता है आप यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करो, ठीक है। और जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ये कोई नया नहीं है, ये अब से पहले चलता ही आ रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। पर अब से पहले ये फोरेक्स में चल रहा था और उसके बाद ये क्रिप्टो में भी आया और अब ये हमारी इंडियन मार्केट में आ गया लास्ट 2 साल से। 2017, 18, 19 के अंदर प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता था क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे। बट अब जैसे मार्केट में लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हैं, तो भाई यहाँ पे आया स्मार्ट मनी कंसेप्ट। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन काम तो करता है बट वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, वो सिर्फ यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है। तो इस सीरीज में हम यही समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आता है कि मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि हमारा जो मार्केट है वो एकदम से ऐसा कभी सीधा नहीं भगता है, वो कभी भी मार्केट एकदम से सीधा नहीं भागेगा। वो कैसे जाता है मार्केट हमारा, जैसे यहाँ पे आया फिर ऐसे 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 करके वो मूव कर रहा होता है और ऐसे ऐसे करके वो नीचे गिर रहा होता है। बहुत कम केस में ये होगा कि हमारा मार्केट सीधा ही गिर रहा है, सीधा ही गिर रहा है, या सीधा ही ऊपर जा रहा है, सीधा ही ऊपर जा रहा है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर हमारे यहाँ पे दो होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक हमारा होता है यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको मैं कैसे समझाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहो। यहाँ पे हम जैसे आते हैं चार्ट की तरफ, आप लोग यहाँ पे चीजों को देखो कि मार्केट में हमारी में दो होते हैं चीज। यहाँ पे एक होता है हमारा BOSS और फिर हमारा यहाँ पे होता है CHOCH, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, अगर आप लोग यहाँ पे हायर लो के बारे में जानते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि ये यहाँ पे चलता है। जैसे कि भाई एक हाई हमारा यहाँ लगा, एक लो हमारा यहाँ लगा, फिर हाई हमारा यहाँ लगा, फिर हमारा लो यहाँ लगा, फिर हाई यहाँ लगा, फिर लो यहाँ लगा। आप लोग यहाँ देखो कि जब हमारा मार्केट, जैसे हमारी मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर ये ऊपर गया, फिर जब ये इस वाले लो को ब्रेक करता है, तो यानी कि हमारी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, ठीक है। यानी कि हमारा मार्केट यहाँ पे किस प्रकार से ये बना रहा था, फिर से ये ब्रेक करा है, तो मानो कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। इसको कहते हैं कि हमारा यहाँ आया, ऊपर गया, अब इसने इसको ब्रेक करा, तो मानो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब यहाँ से ब्रेक हुआ, तो मानो कि यहाँ पे हमारी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हमारी मार्केट में, जैसे यहाँ जा रही, अब तक तो मार्केट में डाउन ट्रेंड था, पर यहाँ से हमारी मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। और जब हमारी मार्केट ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज करा है, तो मानो कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को चेंज करा है। यानी कि हमारी मार्केट अब तक तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, अब यहाँ से अप में हो गई, तो मानो कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे अपने भैया चेंज ऑफ कैरेक्टर को किया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने। उसके बाद मार्केट पर हमारा यहाँ से ऊपर जाता है। अब मार्केट हमारा एक यहाँ पे करता है ब्रेक, इसको तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहूंगा, इसको मैं अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में कब कहूंगा कि हमारा मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, पर हमारी मार्केट ने यहाँ पे स्लो को ब्रेक करा और हमारा मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, तो यानी कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे अपने कैरेक्टर को चेंज करा है। इस प्रकार से हमारी मार्केट में ये चीजें चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या समझा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमारी मार्केट किसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, तो मानो कि हमारा मार्केट वहां पे कैरेक्टर्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और अगर हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, और अगर हमारा मार्केट किसी ट्रेंड को चेंज कर रही है, अब ट्रेंड को डाउन कर रही है या डाउन को अप कर रही है, तो मानो कि हमारी मार्केट में कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे ये था। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको आज 2 ही पॉइंट बताए हैं। अगली जो हमारी इसके ऊपर सीरीज है, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो पर 100 लाइक करने हैं और कम से कम आपके यहाँ पे 50 कमेंट होने चाहिए। जिस दिन मेरे पूरे कमेंट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, और आने वाली अपडेट्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना जरूरी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एंड कमेंट में लिख के जाओ जय श्री राम दोस्तों।